स्वामी जी ने 11 महीने पोरबंदर में बिताए, जहां प्रधानमंत्री पंडित शंकर पांडुरंग के साथ उनकी गहरी मित्रता हुई। पंडित जी एक विद्वान संस्कृत तज्ञ स्वामी जी के बौद्धिकता से प्रभावित थे और उन्हें पश्चिम जाने का सुझाव दिया, क्योंकि भारत में उनके विचारों को समझने वाले कम लोग थे। यह सुझाव स्वामी जी के मन में विचारों के मेल खाता था। उन्हें फ्रेंच भाषा सीखने की सलाह भी दी गई, जो भविष्य में उपयोगी हो सकती थी। स्वामी जी भारत की दयनीय स्थिति से व्यथित थे। हिंदुओं में फैली अज्ञानता, गरीबी और असंगठितता उन्हें पीड़ा देती थी। वे पश्चिमीकरण के विरोधी थे और चाहते थे कि भारतीय अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करे। उनका मानना था कि पश्चिम द्वारा भारतीय संस्कृति की सराहना से हिंदुओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने भारत के पुनरुत्थान के लिए राजाओं और प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बनाए, ताकि शिक्षा, सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। बड़ौदा और खांडवा की यात्रा के दौरान उन्होंने शिकागो धर्म संसद में भाग लेने की इच्छा जताई। मुंबई में स्वामी अभेदानंद से मुलाकात में उन्होंने अपने अंदर उमड़ रही असीम ऊर्जा का जिक्र किया। उनकी यात्राओं के दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से विचार विमर्श करते हुए उन्होंने अपने ज्ञान और प्रभावी वाणी से सबको प्रभावित किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा दर्द गरीबी और अशिक्षित ग्रामीणों की समस्याएं थी। स्वच्छता, कृषि विकास, शुद्ध पानी और शिक्षा का अभाव। वे चाहते थे कि किसानों को उनकी दयनीय स्थिति से मुक्ति मिले और वे आत्मनिर्भर बने। यही विचार बाद में उनके वैश्विक संदेश का आधार बने। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के उस सिद्धांत को याद किया कि धर्म भूखे लोगों के लिए नहीं है, और वे सदैव गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने रोग भ्रम से ग्रस्त शिष्य हरिपदा को सलाह दी कि बीमारी के बारे में अधिक सोचने के बजाय प्रसन्न रहो, धार्मिक जीवन जियो और उच्च विचारों को अपनाओ। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु के विषय में चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि संसार हमारे बिना भी चलता रहेगा। हरिपदा ने अमेरिका जाने की इच्छा जताई, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि वे पहले रामेश्वर की यात्रा करना चाहते हैं। इसके बाद वे बंगलोर पहुँचे, जहां महाराजा और उनके दरबारियों ने उन्हें उनके ज्ञान और व्यक्तित्व की प्रशंसा की। एक दिन महाराजा ने स्वामी जी से अपने दरबारियों के बारे में राय पूछी, तो उन्होंने स्पष्टवादिता से कहा कि महाराजा चापलूसों से घिरे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के बारे में भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी दी। महाराजा ने चेतावनी दी कि ऐसी बातें कहने से उन्हें खतरा हो सकता है, लेकिन स्वामी जी ने जोर देकर कहा कि वे सत्य बोलने से कभी नहीं डरेंगे। बंगलौर में स्वामी जी ने संस्कृत विद्वानों और एक ऑस्ट्रियाई संगीतकार को प्रभावित किया। उन्होंने महाराजा के साथ अमेरिका की यात्रा की योजना पर चर्चा की, लेकिन रामेश्वरम जाने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंतिम निर्णय लेने से इनकार कर दिया। उनका यह दृढ़ निश्चय और निडर सत्यवादिता उनके चरित्र की विशेषता थी। स्वामी विवेकानंद ने मलाबार क्षेत्र की यात्रा की, जहाँ त्रिवेंद्रम में उन्होंने प्रोफेसरों, राज्य अधिकारियों और शिक्षित लोगों के साथ पश्चिमी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को समझाते हुए भारतीय ज्ञान की गहराई को उजागर करते थे। रूढ़िवादी ब्राह्मणों को उन्होंने वैदिक काल में गोमांस भक्षण करने की परंपरा के बारे में बताया और शारीरिक व मानसिक शक्ति के लिए पशु आहार की वकालत की। उनका उद्देश्य था कि भारतीय वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बने। त्रावणकोर के लोगों ने उनकी विद्वता, सरलता और उदार दृष्टिकोण की प्रशंसा की। वहाँ से वे कन्याकुमारी पहुँचे, जहाँ उन्होंने कुमारी देवी के मंदिर में प्रार्थना की और समुद्र में तैरकर एक चट्टान पर ध्यान किया। यहाँ उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हिमालय से कन्याकुमारी तक की यात्रा पूरी कर ली थी, जो भारत की आध्यात्मिक और भौगोलिक एकता का प्रतीक थी। रामेश्वर में रामनाड़ के राजा भास्कर सेतुपति से मुलाकात हुई, जो उनके शिष्य बन गए। स्वामी जी ने राजा के साथ शिक्षा और कृषि सुधार पर चर्चा की। राजा ने शिकागो धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और सहायता का आश्वासन दिया। इस यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के संदेश को फैलाया।